Welcome to Law Talk Hub, your trusted companion in the world of law and justice. यहाँ हम सरल भाषा में समझाते हैं कानून की किताबें, ऐतिहासिक फैसले और संविधान की गहराइयाँ. Stay tuned for deep insights, real cases, and courtroom brilliance. Let's begin today's legal journey. कभी सोचा है कि अगर आपको किसी ऐसे जुर्म के लिए जेल में डाल दिया जाए जो आपने किया ही नहीं, और जब तक आप बेगुनाह साबित हों आपकी जिंदगी के कई साल सलाखों के पीछे गुजर चुके हों? ये एक बहुत ही डरावनी हकीकत है। और इसीलिए आज हम भारत के एक बहुत ही जरूरी कानूनी सिद्धांत पर बात करने वाले हैं। जमानत, जेल नहीं। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये इंसाफ और किसी भी इंसान की आज़ादी के बीच की एक बहुत ही नाजुक लड़ाई है। मशहूर लेखक ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा था, मुझे नहीं पता कि कानून सही है या गलत, हम जो जेल में हैं बस इतना जानते हैं कि जेल की दीवारें मजबूत हैं और ये कि हर दिन एक साल जैसा है, एक ऐसा साल जिसके दिन बहुत लंबे होते हैं। ये शब्द उस दर्द को बयां करते हैं, उस कठोर हकीकत को दिखाते हैं कि जब किसी की आज़ादी छीन ली जाती है तो वक्त कितना भारी हो जाता है। आप जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 75.8%। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली सच्चाई है हमारे देश की। इसका मतलब है कि भारत की जेलों में बंद हर 4 में से 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें कभी किसी जुर्म का दोषी ठहराया ही नहीं गया। ये सब विचाराधीन कैदी हैं, अंडर ट्रायल्स, जिनकी जिंदगी अदालत के एक फैसले का इंतजार करते करते मानो थम सी गई है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? कैसे इतने सारे लोग बिना दोषी साबित हुए जेलों में बंद हैं? इसका जवाब छिपा है हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के एक बहुत ही बेसिक लेकिन अक्सर नज़रअंदाज किए जाने वाले सिद्धांत में। चलिए आज इसे ही समझते हैं। इस सिद्धांत को कहते हैं प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, यानी निर्दोषिता की धारणा। देखिए, ये हमारे न्याय की नींव है। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, जब तक अदालत में यह साबित ना हो जाए कि कोई मुजरिम है तब तक वो बेगुनाह है, इनोसेंट। और ये कोई किताबी बात नहीं है, ये हमारे संविधान के आर्टिकल 21 से जुड़ा है, जो हम सबको जीने और आज़ादी से रहने का हक देता है। और इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ कहा है। एक बहुत ही जरूरी केस था, संजय चंद्रा वर्सेस सीबीआई। उसमें कोर्ट ने कहा, जमानत का मकसद सजा देना नहीं है, सजा तो जुर्म साबित होने के बाद शुरू होती है। मतलब बेल कोई सजा नहीं है, सजा तो तब शुरू होती है जब जुर्म साबित हो जाए। बेल तो बस एक तरह की गारंटी है कि हाँ, ये आदमी सुनवाई के लिए कोर्ट आता रहेगा। यहां तक तो सब ठीक लगता है ना? लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। कुछ ऐसे खास कानून हैं, स्पेशल लॉज, जो इस पूरे सिद्धांत को, इस पूरी सोच को ही पलट कर रख देते हैं। ये कानून राष्ट्र सुरक्षा और गंभीर अपराधों के लिए बने हैं, लेकिन ये जमानत के बुनियादी नियम को ही चुनौती देते हैं। इनमें 2 कानून सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं। पहला है यूएपीए, यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, और दूसरा है पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब कहने को तो ये कानून आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बड़े अपराधों से लड़ने के लिए हैं, लेकिन ये कानून जमानत के पूरे नियम को ही सिर के बल खड़ा कर देते हैं। जरा इस फर्क को समझिए। आम कानूनों में आपको बेगुनाह माना जाता है, सरकार को साबित करना पड़ता है कि आप मुजरिम हैं। लेकिन इन स्पेशल कानूनों में कहानी पूरी उल्टी हो जाती है। आप पर जो इल्जाम लगा है उसे पहली नजर में सच मान लिया जाता है, और अब बोझ आपके ऊपर है। आपको साबित करना है कि आप बेगुनाह हैं। जो सिद्धांत था बेल नियम है जेल अपवाद, वो यहां बन जाता है जेल नियम है बेल अपवाद। और अगर हम पीएमएलए की बात करें तो वहां जमानत लेना तो समझ लीजिए लगभग नामुमकिन है। इसमें ट्विन कंडीशंस, यानी दोहरी शर्तें हैं जो आपको पूरी करनी पड़ती हैं। पहली शर्त, आपको कोर्ट को ये यकीन दिलाना होगा कि आप दोषी नहीं हैं, और दूसरी, आपको ये भी साबित करना होगा कि अगर आपको जमानत मिली तो आप बाहर जाकर कोई और जुर्म नहीं करेंगे। अब जरा सोचिए, अभी तो ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ और आपको अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ रही है। ये कितनी मुश्किल चुनौती है। तो ये सब तो हुई कानून की बातें, लेकिन इन सख्त कानूनों का असर असल जिंदगियों पर क्या पड़ता है? जब किसी को महीनों बल्कि सालों तक जमानत नहीं मिलती तो उसकी कीमत बहुत बहुत भारी होती है, और अक्सर जान की कीमत पर चुकानी पड़ती है। इसकी सबसे दर्दनाक मिसाल है फादर स्टैन स्वामी की कहानी। वो 83 साल के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, आदिवासियों के हक के लिए लड़ते थे। उन्हें यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया और वो पार्किंसंस जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उनके हाथ तक कांपते थे। 270 दिन, पूरे 270 दिन,
फादर स्टेन स्वामी जेल में रहे, अपनी मेडिकल बिल का इंतजार करते करते, और आखिर में जेल में ही एक विचाराधीन कैदी के तौर पर उनकी मौत हो गई। उन्हें कभी दोषी नहीं ठहराया गया। और ये कोई इकलौती कहानी नहीं है। एक और केस देखिए, जीएन साई बाबा का। वो एक प्रोफेसर थे, 90% फिजिकली डिसेबल्ड, व्हीलचेयर पर थे। उन्हें यूएपीए के तहत पूरे 8 साल जेल में रहना पड़ा, 8 साल। और उसके बाद कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ जो पूरी कानूनी प्रक्रिया थी वही गलत थी। अब ये आंकड़े देखिए, ये आपको पूरी कहानी साफ कर देंगे। इन स्पेशल कानूनों के तहत सजा की दरें पीएमएलए में 0.5% से भी कम और यूएपीए में सिर्फ 2.8%। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि इन कानूनों में पकड़े गए 97% से ज्यादा लोग आखिर में बेगुनाह साबित होते हैं, लेकिन तब तक वो अपनी जिंदगी के कई साल जेल में गुजार चुके होते हैं। तो यहां प्रोसेस ही पनिशमेंट बन जाता है। तो जब हालात इतने गंभीर हो गए तो हमारी न्यायपालिका, हमारी जुडिशरी ने आगे आना शुरू किया। ये सवाल उठाया जाने लगा कि क्या हम व्यक्तिगत आज़ादी को इस तरह से अनदेखा कर सकते हैं? और अदालतें अब एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछ रही हैं, एक ऐसा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। क्या हर किसी को स्पीडी ट्रायल यानी जल्द सुनवाई का अधिकार नहीं है? क्या किसी को सालों साल बस इसलिए जेल में रखा जा सकता है क्योंकि उसका केस धीरे चल रहा है? के नजीब वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये एक लैंडमार्क केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही जरूरी बात कही। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी को बहुत लंबे समय तक जेल में रखा जाता है तो ये उसके आर्टिकल 21 के तहत मिले स्पीडी ट्रायल के अधिकार का हनन है, उसका उल्लंघन है। और इस आधार पर यूएपीए जैसे सख्त कानून में भी बेल दी जा सकती है। ये एक बहुत बड़ा कदम था जिसने व्यक्तिगत आज़ादी को वापस सेंटर में ला खड़ा किया। तो जुडिशरी तो अपना काम कर ही रही थी, लेकिन अब कानून में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। एक ऐसा बदलाव जो इस पूरी समस्या को जड़ से ठीक करने की कोशिश करता है। ये बदलाव आया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस 2023 के सेक्शन 479 के तौर पर। अब ये नया कानून एक बहुत ही सीधी लेकिन बहुत पावरफुल बात कहता है। ये कहता है कि अब विचाराधीन कैदियों को यानी अंडर ट्रायल्स को अनिश्चित काल के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता। उनकी रिहाई के लिए एक डेडलाइन, एक समय सीमा तय कर दी गई है। तो ये कानून काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। अगर कोई पहली बार का अपराधी है यानी फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, तो उसे अपने जुर्म की ज्यादा से ज्यादा सजा का 1/3 हिस्सा काटने के बाद छोड़ना होगा और बाकी मामलों में आधी सजा काटने के बाद जमानत पर रिहा करना ही होगा। ये अब जरूरी है। और इसकी सबसे जरूरी बात जानते क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि ये नया नियम पीएमएलए जैसे सख्त कानूनों पर भी लागू होगा। और तो और ये कानून रेट्रोस्पेक्टिव है, यानी ये उन सभी कैदियों पर भी लागू होगा जो इसके आने से पहले से जेल में हैं। ये हजारों लोगों के लिए उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण है। तो इतने सारे कानूनी बदलावों और कोर्ट के फैसलों के बाद भी ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। व्यक्तिगत आज़ादी की ये जंग अब भी जारी है। तो चलिए, जो कुछ हमने अब तक समझा उसे एक बार जल्दी से दोहराते हैं। एक तरफ है हमारा सिद्धांत बेल नॉट जेल, जो कहता है कि हर कोई तब तक बेगुनाह है जब तक दोषी साबित ना हो जाए। फिर आती है चुनौती, खास कानून जो सुरक्षा को आज़ादी से ऊपर रखते हैं। इसका असर क्या होता है? लोगों को बिना मुकदमे के सालों तक जेल में रहना पड़ता है, जो अपने आप में एक सजा है। और फिर है इसका जवाब, हमारी अदालतें और नए कानून जो इस बिगड़े हुए संतुलन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये नए नियम और कानून सच में लोगों की आज़ादी की रक्षा कर पाएंगे, या फिर देश की सुरक्षा और एक आम इंसान की आज़ादी के बीच का ये जो नाजुक सा संतुलन है वो हमेशा एक चुनौती बना रहेगा? इस सवाल का जवाब शायद हमें वक्त ही देगा। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ लॉ टॉक हब। नए वीडियो और न्यायिक ज्ञान के लिए जुड़े रहिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वन।